एपिसोड के शुरुआत में हम एक सिटी को देख पाते हैं जहाँ पे सबको अलर्ट किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे काइजू आ चुके थे। काइजू असल में मॉन्स्टर्स हैं जो लिटरली बहुत बड़े होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ चॉपर्स आ जाते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं। तभी चॉपर से एक लड़की उतरती है, उस काइजू के पूरे सेंटर में हिट करती है जिससे लिटरली वो काइजू ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम सफेद कपड़ों में ग्रुप को देख पाते हैं जो उनको दूर से देख रहे थे और इस तरफ सिटी में उन फाइटर्स को बधाई दिया जा रहा था। फिर हम सफेद कपड़ों में उस ग्रुप को देख पाते हैं जो काइजू के मरने के बाद उनको साफ कर रहे थे। बेसिकली ब्लैक कपड़ों में जो लोग हैं वो काइजू को मारते हैं और उसके बाद सिटी में जो रायता फैलता है उसको सफेद कपड़ों वाले लोग साफ करते हैं। फिर हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं, काफका हिविनो। फिर हम सब देखते हैं उस काइजू के मरने के बाद उस सिटी का क्या हालत हो चुका था। लिटरली बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। तभी काफका के बॉस एक काम देता है। काफका कहता है क्या काम? उसके कैप्टन कहता है इंटेस्टाइन का काम, जो सुन के काफका पहले ही मना कर देता है, लेकिन उसके कैप्टन उसे जोर जबरदस्ती ले जाता है। और आप अगर इंटेस्टाइन का मतलब नहीं समझे तो सीधी भाषा में पीछे का हिस्सा, जो हर सुबह आप बाथरूम में खाली करने जाते हो। फिर हम काफका को देख पाते हैं जो घर में लेटा हुआ था, जो कह रहा था मुझे तो इस चीज की बदबू अभी भी आ रही है। फिर हम टीवी में देखते हैं जहाँ पे वही लड़की को दिखाया जा रहा था और हमें उसका नाम पता चलता है मीना आशिरो, जो कि डिफेंस फोर्स 3rd डिवीजन के कैप्टन है। फिर वो टीवी बंद करके सोने चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम काफका को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे एक लड़का कहता है आज से पार्ट टाइमर यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है और हमें इसका नाम पता चलता है रेनो इचिकावा, जो कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। फिर वो लड़का काफका के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन इसने हार मान लिया, तब से यही पे पड़ा है। इचिकावा पूछता है आखिर आपके हार मानने की वजह क्या थी? काफका कहता है मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन एक टाइम के बाद हार मान लिया, उम्र के साथ साथ तुम भी समझ जाओगे। लेकिन इचिकावा कहता है मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं नहीं समझूंगा और मैं समझना भी नहीं चाहता। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। फिर हम वही जगह को देख पाते हैं जहाँ पे इचिकावा को इंटेस्टाइन साफ करने के लिए बोला जाता है, जो सुन के काफका बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे भी कहा जाता है, जो सुन के वो बहुत उदास हो जाता है। फिर हम लंच ब्रेक में इचिकावा को देख पाते हैं, इंटेस्टाइन साफ करके उसका हालत खराब हो चुका था। काफका कहता है खाने के लिए बस तुम इतना ही लाए हो? लेकिन इचिकावा कहता है मेरा खाने का मन नहीं है। लेकिन इचिकावा कहता है मुझे नहीं चाहिए और वो जैसे काफका की तरफ मुड़ता है, काफका कहता है तुम ये भी ले सकते हो, लेकिन इचिकावा सीधे मना कर देता है। लेकिन काफका उसे नहीं छोड़ता और कहता है तुम्हें लेना ही पड़ेगा। फिर दोपहर में काफका के अलावा सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे इचिकावा आता है। इचिकावा को देख के काफका कहता है मैंने जो जबरदस्ती की तुमको उसका बदला लेने आए हो? लेकिन इचिकावा उसे शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले कहता है डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट 32 कर दी गई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपके जिंदगी में आपको क्या करना है, लेकिन आप जब गिव अप करने की बात की आप में उदासी साफ झलक रही थी। लेकिन मुझे क्या, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी काफका भी उसे बुलाता है और थैंक्स कहता है। तभी इचिकावा कहता है मैंने कहा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है उसे एक काइजू खाने ही वाला होता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है। वो काइजू दोबारा इचिकावा पे अटैक करता है, लेकिन काफका एक लात मार के एक और बार उसे बचा लेता है। फिर काफका इचिकावा को जाने के लिए कहता है, लेकिन इचिकावा कहता है आप इससे नहीं लड़ पाएंगे अकेले। काफका कहता है मेरे मर जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है तो भागो यहाँ से। फिर काफका एक पाइप उठाता है और कहता है आजा साले तुम मुझे ही ढूंढ रहा था ना। फिर वो काइजू काफका का पीछा करने लगता है। तभी उसे गेट दिखाई देता है जिसमें वो घुस जाता है, जिससे काइजू तक ना पहुंच सके। सामने उसे एक शीशा दिखता है लेकिन वो तब भी नहीं रोकता, वो कांच को तोड़ते हुए कूद जाता है। फिर हम काफका के एक पुराने मेमोरी को देख पाता है जहाँ पे एक लड़की रो रही थी। फिर हम एक लड़के को भी देख पाते हैं जो कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा काइजू। फिर हम उस सिटी को देख पाते हैं जो पूरा तबाह हो चुका था। कुछ देर शांत रहने के बाद वो दोनों कहते हैं मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा। काफका कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम तो अभी भी बच्ची हो। लेकिन लड़की कहती है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम स्कूल के टीचर बन चुके हो। फिर काफका कहता है ठीक है तो चलो देखते हैं कौन सबसे बढ़िया डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो काइजू अभी भी काफका का पीछा कर रहा था, लेकिन काफका रुक जाता है और एक रॉड उठा के कहता है मैं तो उससे नहीं डरता काइजू। फिर वो काइजू एक अटैक करता है जिससे वो रॉड तो टूटता ही है, उसके साथ साथ उसके छाती में भी कट लग जाता है। फिर वो काइजू एक और अटैक करता है जिससे काफका का पैर टूट जाता है। काफका भागने की कोशिश करता है लेकिन वो नोटिस करता है उसका पैर टूट चुका है। फिर वो काइजू काफका को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी इचिकावा उसे बचा लेता है। काफका कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए? इचिकावा कहता है मदद जल्दी आने वाला है और मैं अगर आपको यहाँ पे छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। काफका भी कुछ करना चाहता था लेकिन उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था जिसके वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी काइजू एक और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक टाइगर आके उसका हाथ को रोक लेता है और उसके साथ साथ बहुत सारे गन शॉट आते हैं जिससे वो काइजू खत्म हो जाता है और उसको बचाने वाला और कोई नहीं मीना आशिरो थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम हॉस्पिटल को देख पाते हैं जहाँ काफका एडमिट था, जहाँ काफका अपने मन में कह रहा था मीना
कितनी कमाल की है, उसने एक झटके में उसे मार दिया। तभी इचिकावा काफका को बुलाता है, जिससे काफका थोड़ा डर जाता है। फिर हम देखते हैं काफका के साथ साथ इचिकावा भी पास के बेड में एडमिट था। काफका कहता है, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो आज यहाँ पे मेरी लाश पड़ी होती। आप बहुत ही अच्छे हो, आप डिफेंस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? फिर काफका कहता है, शुक्रिया इचिकावा, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़के हो। मुझे नहीं लगता हार मान लेना गलत है, लेकिन खुद से झूठ बोलना एक गलत है। क्या मैं डिफेंस फोर्स के लिए एक और बार? और वो कहते उसके सामने एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जो देख के लिटरली उसका फट चुका था। और उसका क्या, मैंने जब इसका पहली बार ट्रेलर देखा था मेरा भी फट चुका था। फिर वो क्रिएचर उसके अंदर घुस जाता है, फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगता है और बहुत ज्यादा छटपटाने लगता है। उसकी आवाज सुन के इचिकावा उन्हें देखने के लिए आता है, लेकिन उसके सामने बैठा था एक काइजू, और ये देख के इचिकावा समझ नहीं पा रहा था क्या वो सही देख रहा है। फिर काफका घूम के मिरर में देखता है और दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काफका कहता है, मैं हूँ, मैंने कहा ना मैं हूँ। लेकिन तब यहाँ पे एक आदमी आता है और सीधे डिफेंस फोर्स कॉल कर देता है। फिर उन्हें याद आने लगता है उस काइजू का क्या हालत हुआ था। फिर इचिकावा कहता है, भागिए सेंसे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कमेंट में बताना ये एनीमे आपको कैसा लगा। मुझे तो एनीमे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपने इस एपिसोड को देखा भी है तब भी मैं रिकमेंड करूंगा इसको एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायनारा।